50 साल हो गए शादी को मेरी अब तो। आई गॉट मैरिड इन 1975। या 1975। अगर मैं एक जुमले में आपसे पूछूं ब्रेक पे जाने से पहले कि 50 साल का सफर कैसा रहा? फैंटास्टिक। वाह। और रिदा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं पूछना रही थी सर, अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की जो 50 साल का सफर था बड़ा फैंटास्टिक रहा है, तो हमेशा से फैंटास्टिक ही रहा है? देखिए, वी वर वेरी यंग। हाँ। हम बहुत छोटी उम्र में हमारी शादी हुई। समीना 17-18 साल की थी, मैं 20-21 साल का था। तो हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वी हैव ग्रोन अप टुगेदर एंड लाइक फ्रेंड्स। और एक और चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हुई, 12 साल तक हमारी औलाद नहीं थी। सो 12 साल हमें एक दूसरे को जानने में, परखने में लगे। होता ये है कि शादी होती है, यंग कपल इमीडिएटली बेबी आ जाता है। बेबी जो है उसकी अपनी लॉजिस्टिक्स, वो अपना इमोशन लेके आता है, वो अपना सारा, वो बड़ा, उसको टाइम चाहिए आपसे। तो वो आपकी ज़िंदगी एकदम से बदलनी शुरू हो जाती है। इवन उस्मान भाई, ये खुद एक सब्जेक्ट है, क्योंकि औरत की तवज्जो फिर उधर बहुत होती है। हमारे यहाँ चूंकि एक तासुर ये है कि सारा काम उसने करना होता है। मर्द को लगता है उसकी तवज्जो और उसके ऊपर जो अब्रे करम था वो जरा कम हो गया, उससे भी बड़े मसाइल। मैं और समीना दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे, यू नो, वी वर वर्किंग बोथ ऑफ अस। तो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट हर इंसान की ज़िंदगी में सैड मोमेंट्स भी आते हैं, फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स भी आते हैं, एंगर के मोमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कभी भी आप उस हद को क्रॉस नहीं करते। आप उस हद के अंदर रहते हो। इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, यू नो, हमने एक दूसरे को फ्रीडम भी दिया, यू सी, कि आपकी किसी भी तरीके से स्पिरिट जो है वो किल ना हो। ठीक, यू नो, समीना गेव मी लॉट ऑफ स्पेस, यू नो, मैं बिदक भी सकता था, यू नो, she could have done, because I gave her all. Who am I? I would again say, who am I to say कि मैंने अपनी बीवी को बहुत बड़ा फ्रीडम दिया। सबका हक है, ये हक है, यू नो। और ये रिश्ता ही एतबार का और ट्रस्ट का, ये ट्रस्ट का और स्पेस लेने और स्पेस देने का रिश्ता। फिर एक वक्त आया कि समीना ज़्यादा काम कराची में कर रही थी। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड एंड नो, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर कोई प्योर आर्ट के अंदर लगा हुआ था, फेस्टिवल और वर्ल्ड परफॉर्मिंग, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा वो लगता था। समीना मेरी मेहनत कर बैठी कि सिर्फ 1 साल 1.5 साल कराची लगा लें। सो नहीं किया, क्योंकि कर नहीं सके, सेक्रीफाइस थी वो इन अ वे। तो जो समीना ने दिन रात वहाँ पे काम किया, इसलिए किया कि हमारी बच्चियाँ पढ़ रही थी कनाडा में। तो शी वॉज द सोल पर्सन जिसने उन दोनों बच्चियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और एक एक चवन्नी, एक एक आना जो उसने वहाँ से कमाया वो बाहर भेजती थी यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ने के लिए। अच्छा, मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन आपको ये दाद देना चाहूँगा, और हमारे मर्दों को भी ये सुनना चाहिए। और जो एतराफ़ है, जिस मोहब्बत से आपने उनको अप्रिशिएट किया है, एतराफ़ किया है, मैं कहूँ उसकी भी बात जो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है वो ईगो है मर्द की बड़ी फौरन नहीं, आई थिंक वो होती है जी, मेरे होने के मैं खर्चा कर ले। बाद में मैंने जो समझना शुरू किया कि आप अपने बच्चों को कोई प्लॉट दे दें या जेवर दे दें, क्या कर दें, जो उनको आपने तालीम दे दी ना, वो सबसे बड़ी बात है। उस्मान भाई, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। So are you ready, sir? Yeah. So any regret in life? मुझे शायद एक रिग्रेट हो, that my father died too early. I wanted him to see what his sons did. How old you were then? I was 18 or 19. Oh. सदान फिजान 12 साल के थे। अच्छा। सलमान भाई तो यहाँ पे थे नहीं, आए थे, डेथ पे आ गए थे तो 12-13 साल बाद। ही वॉज इन बरतानिया। दूसरा रिग्रेट ये था कि मैंने उसको टाइम क्यों नहीं दिया जब तक वो थे। हाँ, मतलब सीखा सब, मतलब बहुत कुछ सीखा उनसे। मतलब हम एक प्ले कर रहे थे फॉर इंस्टेंस, तो उसमें हंसना था। उस प्ले में सरमद सबाई का डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम, हाँ, उसमें एक मोमेंट आता है जिससे जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो एक पार्टी से ड्रंक आता है, नीचे एंगर, और फिर वो कुत्ते की तरह भौंकता भी है और वो फिर हंसता है, यू नो। तो वो हिस्टेरिकल हंसी नहीं हंसी जा रही थी, तो मैंने डरते हंसी है 2 दिन सोचा पहले कि अब्बा से किस तरह पूछूं। फिर वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, मैं गया, मैंने जाके उनसे कहा कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मुझे समझाएं मैंने किस तरह ये करूं। 1.5 पौने 2 घंटे का लेक्चर है सिर्फ लाफ्टर के ऊपर।
उंगली में उठाई होती थी जिस तरह म्यूजिक डायरेक्टर की स्टिक नहीं होती। नाउ यू सी इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इस तरह की इकसाम यार, मैं आपको क्या बताऊं। और इसके सांस का कंट्रोल किस तरह, कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ पे सांस नहीं, खोखली हंसी क्या है, सच्ची हंसी क्या है, कनाइविंग इंसान की हंसी क्या है, क्योंकि हंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ पर्सनैलिटी कल्ट दैट यू आर बिल्डिंग एज एन एक्टर। तो मैं सोचता था कि यार जल्दी चले गए मेरे लिए। तकरीबन आपकी अब क्या उम्र है? आई एम 73। ठीक है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़ी दिलचस्प बात है, एक आदमी जो इतना लर्नड है, ज़िंदगी का शऊर है, ज़िंदगी की हकीकतों का लाइन बात है, इदराक बहुत होता है जब आदमी ज़्यादा पढ़ता है, मगर उसके बावजूद भी 17-18 साल के नौजवान का वो जो रिग्रेट है वो निकला नहीं कि मैं अपने वालिद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता। आज क्योंकि उसकी एक वजह है, 50 साल के बाद भी आपको वो याद है। मैंने कभी नहीं बताया ये किसी को। मेरे बाप का आखिरी फिक्रा जो उन्होंने बोला था व्हेन बिफोर ही डाइड जी, इमरान मेरे छोटे भाई साथ बैठे थे उस वक्त। सबसे पहले तो उन्होंने एक उसको जोक सुनाया, really? ने, हाँ, he laughed and then he started looking up। और फिर उन्होंने बाबुलंद आवाज में कहा कि हमें अभी क्यों बुला रहे हो, अभी तो हमने सीखा है ये कि why are you calling me right now, अभी तो मैं सीखे है यार। आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ था रफ़ी साहब से, पिज़ार साहब से? मेरा तो वही हुआ था शराब के हवाले से, वो जो जी हाँ बात हो रही थी। ठीक, मैंने पूछा कि भाई क्योंकि इतने हम असर उनके पिया भी करते थे, वो दौर भी ऐसा था, ओपन दौर था, बार्स वगैरह कुछ ऐसा मसला नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि अब्बा आपने कभी शराब पी है? तो उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराया, कहने लगे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा इसलिए कि वाले जब पीता है तो घर में शराब की बोतल कहीं ना कहीं तो होगी, यू नो। हमारे बहुत सारे दोस्त अपने अब्बों की चुरा के पी जाया करते थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे हमको इसके साथ इतना शगफ नहीं रहा, ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने बोला, शगफ नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, एक मॉडर्न फैमिली का इंसान बर्लिन के अंदर बड़ा हुआ तो शगफ ही नहीं है। तो कहने लगे बेटे शायद हम में अपनी ज़ात का इतना नशा था कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तब समझ में नहीं आया कि ज़ात का नशा क्या होता है। ज़ात का नशा अब पता लगता है। मैं अगर आप इजाज़त दें एक शेर पेश करूँ जी। मैं इसलिए शराब की जानिब नहीं गया, मैं इसलिए शराब की जानिब नहीं गया, पोशीदा एक कैद भी थी इस फरार में। वाह वाह वाह। ये फरमाइए कि इतना कुछ आपने किया, थिएटर, फिर एंटरप्राइजिंग तो रहे आप, आपने बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रवि पीर थिएटर वर्कशॉप है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। यस, मगर इस सारे सफ़र में पूरी ज़िंदगी में किस मौके पे आपको ज़िंदगी की किस मोड़ पे, किस मोमेंट पे अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए? इसी ये जो मैं बयान करने लगा, जो सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन विच इज़ द वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, वो पाकिस्तान की एक पहचान बन गया था। आप सिर्फ ये सोचिए 500 से 600 बंदा पूरी दुनिया से, जी हमने तो देखा है, हमने देखा है बेशुमार, और वो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस करता, यहाँ से जाता, पाकिस्तान की खैर सगाली लेकर खुशी से लोगों को कहता नहीं नहीं पाकिस्तान तो ये है। आप सोचिए कि सिर्फ हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5-2 बड़े बड़े आला प्लेयर्स, बड़े बड़े उम्दा प्ले और बड़े बड़े संजीदा प्ले, नीना गुप्ता और लिलित दुबे और नादरा राज बब्बर, में किनका नाम लेना। लैंडिंग्स हो रही हैं, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बॉर्डर से आ रहा है, यू नो। उन सब को पिक करना, उनको उनके होटलों तक पहुंचाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आप देखिए कितनी। अब वो वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, PIA सोल्ड मैसिव टिकटिंग, क्योंकि 90% लोग जो आ रहे हैं वो PIA का टिकट। अब PIA अगर 350-400 टिकट इन 11 दिन में बेच देता है तो वो कहता है ये क्या हो रहा है भाई। और हुआ ये लिबर्टी मार्केट, खुद सा महल वाले साहब मेरे पास आ गए, उन्होंने आके कहा उस्मान साहब हमें पहले बता दिया करें, मेरा तो दुकान खाली कर गए। अब जब 300-400 बंदा उतरेगा लिबर्टी मार्केट में, हर बंदे ने कुछ ना कुछ लेकर जाना है, और आपके कल्चर की चीज़ें लेकर, आपके कल्चर की चीज़ें। फेस्टिवल जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करते हैं। तो आप उधर चले जाइए कि जिधर हमने जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो उसका जो पहला सब्जेक्ट जो हमें उसकी पहली डेफिनेशन ने एक्साइट किया, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स बिकेम माय फेवरेट सब्जेक्ट, वाज दैट वो कौम
जिसकी बुनियाद में वहाँ का फोकलोर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की रवायात, वहाँ की ट्रेडिशंस नहीं हैं, वो कौम कभी भी इकोनॉमिकली राइज कर ही नहीं सकती। ठीक, इस कागज़ को फाड़ के फेंक दें। आप यूरोप में देखें कि कितना फोकलोर पे, म्यूजिक पे, कल्चर पे, उस्मान भाई 150, 200, फ्रांस में, 100 साल जर्मनी फेस्टिवल्स हैं जो में, उसी तरह इंग्लैंड से में, बरतानिया में कितना पैसा खर्च किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक फेस्टिवल 2 पटाखों की वजह से बर्बाद हो गया। हुकूमत को कह के मैं थक गया। शहबाज शरीफ साहब को मैंने जाके पूरा एक उनको डिस्क्राइब किया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये फेस्टिवल। 19 साल हो गए हैं यार, 19 साल से लेके चले हैं, इसको संभाल लो। 2-3 साल के बाद यही मल्टीनेशनल फिर वापस आ जाएगी। अभी डर के भाग गए हैं कि हमारे अगर बम चला तो हमारे नाम पे भी बम चलेगा। लेकिन ये अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आई डोंट नो, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी। आप अपने वालिद का भी कुछ से लिंक, कुछ जिक्र कर रहे थे। जी, मैं कह रहा था कि अगर वो होते तो वो कितना खुश होते। अगर वो तब होते तो हो सकता है इसकी कोई और डिमेंशन हम निकाल लेते।